मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरण तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में, तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर। सतगुरु भगवान की जय। आ जाइए भगवान की कथा में, आ जाइए। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परिचंद्र गीत का समय गीत में डालेंगे तब तक कथा चलना चलेगा। हाँ वहीं पर कथा चलने तो जब चल रही है वैसे। आज हमारे भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं की, यमला अर्जुन का उद्धार किया, अकासुर बकासुर छटासुर तड़ासुर सबका मर्द किया, पूतना को उद्धार किया, शंकर भगवान को दर्शन दिया। ये हमारे राजपाल सिंह रावत ये अगर जहाँ से यहाँ दूर आने में कथा में डिस्टर्ब होता है तो अपनी भेंट को वहीं पर लिखवा दिया करना, ठीक है। आराम से ये रवि होता ये 11 रुपए की भेंट दे रहे परमात्मा को रखें। माता बहनों ध्यान देना कथा में। श्री सुखदेव जी कहते राजा परिषद भगवान ने अनंत लीला की, कालिया को नाथा, प्रेम परीक्षा की, ब्रह्म परीक्षा की, माखन चोरी की, और भगवान ने वृंदावन गोकुल को छोड़ा और गोकुल को सभी प्यार छोड़कर, और जब वृंदावन में पहुंचे तो भगवान कभी लौट करके गोकुल में नहीं आए। ध्यान देना कथा को। और जब वृंदावन से भगवान मथुरा पहुंचे, कंस को मारा, तो लौट करके वे कभी वृंदावन में आज तक परसों बीत गए नहीं लौटे। तालियों स्वागत करें बोलो राधा कृष्ण की। और ये पति महाराज कटोरी में पतलक करेंगे, पतलक करने के बाद में आराम से बैठो, कटोरी अपने पास रखा करो। आज मैं द्वारका सजी है और द्वारका में उद्योग कैसे कर रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा आज हरिओम जी की कथा में आए हो, परमात्मा की कथा में आए, शांति से बैठ करके। ये कोई नाटक नहीं हो रहा, मैं कहीं झांकी नहीं निकालता हूँ, ये और जैसे ड्रामा नहीं करता हूँ, मैं तो वास्तविक का कोई झलक दिखाता हूँ कि सुदामा की झलक, कन्हैया का अवतार, बस जो जिनके अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता है, जिनके अंदर प्रभु की कृपा नहीं होती, वो नाच कर ड्रामा कराते। मैं तो सत्संग कथा का प्रवक्ता हूँ असली। आओ मेरे प्यारे वाले सीखो आत्मज्ञान को और इस दुनिया में करो असली और नकली की पहचान को। हाँ ये हमारे डॉक्टर साहब अमित के पिताजी, ये हमें डॉक्टर सुभाष कुमार जी, ये आते अमित के पिताजी 101 रुपए की पेमेंट लेकर तो स्वागत करें। इनका बहुत सहयोग है परमात्मा कथा में बेटी। हाँ अब ये राधा के लिए रुक्मिणी के लिए कुर्सी और डालेंगे, इन्हीं इस बेटी रुक्मिणी को बनाऊंगा। ताकि स्वागत करें रुक्मिणी जी का। धन्य मेरे भगवान, जय हो प्रभु, बोलो रुक्मिणी मैया की। मेरे परमात्मा का दरबार धूम से रुक्मिणी का तिलक करें। बहुत सुंदर, जय हो प्रभु। आज दरबार मेरा दरबार लगा हुआ है। राधा और कृष्ण की जोड़ी, परमात्मा हमेशा प्रभु की लीला है। आइए स्वागत करें राधा, बोलो राधा कृष्ण की, साक्षी दरबार की। धन्य पैर छू करके आज राधा कृष्ण का आशीर्वाद करें। सभी लोग अपने प्रेम से कथा को सुने, ध्यान दें। इस असली खेल को प्रभु कौन जाने, जब प्रभु जानता है उसी को जानना चाहिए। बेटा सर्वेंद्र आ जाओ, किस तरीका से कथा हो रही है। अरे मेरे ये कृष्ण राधा द्वारका में रहने लगे। द्वारका पूरी ये बैठी है, एक मानस धाम कानून नहीं है, आज तो द्वारका पूरी है। 21 में बजे रहे ताली के बाद ताली के ताली के बाद काशी के अपने क्या। अरे मेरे ऊँटो सूखे थापत चलियो, शक्तियन से हो जाए कहियो, याद
वर्मा जी आज आ चुके हैं मेरे साथ, जो गोदाम से आए हुए हैं हरमोनीपुर से, और उन्होंने हमारे भंडारे में प्रसाद भी आए थे और कन्हैया के दर्शन के लिए भी आए थे। उन्होंने हमें सबको भोजन भी कराया और आज जो खुशी भगवान की इस तरीका से भगवान चिट्ठी लेकर के भाग गए। नंद बाबा यशोदा से कहने लगे कि तुम क्यों चले आए हो और कृष्ण को क्यों नहीं लेके आए, हम उनके बिना नहीं रह सकते। आज माता बिनाओ इस तरीका से भगवान ने मोह किया। मोह करने के बाद कृष्ण और बलराम ने सोने की द्वारिका बनाई और किस तरीका से भगवान की शादी हुई है इस पर चैप्टर लेते हुए आ जाइए कथा में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान की 16,108 शादियां कैसे हुई इसके बारे में मुझे विस्तार सुनाइए। तो मेरी माता बहनों, आज कहने का तात्पर्य यह है कि हम और आप सबकी शादी तो होती है, लेकिन परमात्मा से शादी जिसकी होती है उनकी तो कुछ बातें अलग है। किस तरीका से भगवान की शादी हुई है? 16,108 एक विभिन्न देश के राजा रेवती की कन्या का बलराम से शादी हुई। अब देखो कृष्ण भगवान की शादियां लक्ष्मणा सत्या है कालिंद्री, ये माता बहनों इस प्रकार से 8 शादी हुई और 16,000 शादियां कैसे हुई? भोजराज वो भामासुर ने लड़कियों को कैद करके रख लिया था और जितनी सुंदर बेटियां थी उन बेटियों को अपने कैद में रख लिया था। भगवान ने उनको भी छुड़ाया, भामासुर को मारकर, और लड़कियां बोली, कहा कि प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया, हम इसके बंधन में बंधे थे, जाओ अपने अपने घर को। लड़कियां बोली, हम नहीं जाएंगे, हम अगर जाएंगे कोई शादी नहीं करेगा हमसे, ये कहेगा तू तो भामासुर से होके आ रही है। तो क्या करेंगे? देखो भक्तों, ये बात कब से चली आ रही है? ये तभी से चली आ रही है। आज किसी की लड़की 1-2 दिन के लिए चली जाए, किसी की लड़की तो गजब हो जाते हैं, अरे सुन लीजिए ना कट गई, बाकी लड़ी तो चली गई, चली जाइए। तो कहने का मतलब क्या बोले? बलराम बोले, अरे बंसी पारती अरे मुरली पारती कहीं रहे बलराम, करो तुम जल्दी तैयार, ओ बंसी कन्हैया से बोले, कथा समझ में आ रही है? हाँ, ये मेरा सुनील बेटा तुम सिंह का भाई 101 रुपए। इसमें देखो कि मैया तू यही समझिए कि लली की विदा आज हो रही है, लेकिन मैया को क्या मालूम कि कृष्ण भगवान और बारात लेकर के मंदिर के पास आ गई और परसों शिशुपाल की बारात आ गई और रुक्मिणी कह रही है कि तू आज ही समझिए कि आज ही हो रही हो, लेकिन मैया समय परसों बारात आ गई। बात तो सही कह रही है। अच्छा तू चुपचाप रहे, आज रुक्मिणी रो रही है और कह रही है, बात समझने का था। रुक्मिणी ने रोया था अपनी मां के लिए, इसलिए रोई कि मैया तू आज ही समझ लिए कि मैं जा रही हूँ, और वास्तव में जा रही थी। मम्मी को क्या मालूम कि रुक्मिणी की सेंट से पंडित जी के द्वारा और भगवान आ चुके हैं। देखिए प्रभु की कथा का, और देखना मेरी माता बहनों, धन्यवाद बेटा, जोड़ा ताली बजाएंगे उसी के लिए। इन्होंने अपने रुक्मिणी का पात्र निभाया। आज जैसे ही हर से आकर के कर देती है अपनी मां को लेकर के। माता को ध्यान देना कि जब लड़की की विदा होती है तो लड़की की विदा होती है, घर वाले रोते हैं, बेटी भी रोती है, और बुआ मौसी फूफा बेटियां सभी रोते हैं कि जी जाना रो तो छोटी बहन बोली, मैया
जीजी रो रही है, सो सब रो रहे हैं, जीजी जा रही है, सब रो रहे हैं। अरे जीजा न रो रहे, जीजा बिना मुस्कुरा रहे हैं कि क्या नाटक है जल्दी आ जाए। तो बात क्या है, मैया समझदार थी, मैया ने कही बेटा गली चुप रहो बेटा, हम तो आज रोटी बंद है जन्मे, और तो लग रही है कि जीजा हंस रहे, कि जीजा हंस रहे बिना रो में। तो बेटा आज जो जीजा हंस रहे, हम तो आज रोटी बंद है जन्मे, जो जीजा हंस रहे वो सारी जिंदगी भर रोंगे। दाई सोने की सीख बरान, पैसे से करना डाल लो, पैसे से करना डाल लो, आप वहीं बैठ करके और बैठ और जल लगा करके कन्यादान ले रहे हो तुम, दोनों लोग तुम्हें परिषद महाराज और ताकि बात सब लेते रहिए। हाँ और देखिए कन्यादान ले लियो, कन्या दान रुक मिलती है सगाई, सही बोले, लियो कन्या दान रुक मिलती है सगाई। हमें सभी कन्या दोनों सिंह भैया और अमित भैया दोनों कम से कम 21 से 21 रुपया के कन्यादान। हेलो कर लिया कन्यादान रुक्मिणी की होई रही सगाई, बोला रुक्मिणी की है रही सगाई, बाबा तुगरा बड़ा ढूंढा तुगरा बड़ा ढूंढा, लेकिन आज हमारे ब्रजेश डॉक्टर जो संभव अस्पताल वाले, उनकी क्या कहूँ, वो तो बजरंग बली के असली पात्र देवता है, वो असीम कृपा है, वो साथ साथ अपनी आंखों में देखते हैं। ऐसे डॉक्टरों के लिए ब्रजेश के जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो गरीबों के बच्चों को कहते हैं, उनकी मानव सेवा समिति जो है, उनकी मानव सेवा समिति काम कर रही है। बुजुर्गों को भोजन, गरीबों के लिए अन्न, वस्त्र, जलपान, किसी को रहने की जगह न हो, किसी की कोई अगर कहीं भी कोई बीमारी के लिए कोई परेशानी है, कोई दुख है, हारी मुसीबत है, तो अगर आपको कहीं जाके पूछना और सीधी कहना कि हम गुरुजी ने भेजे या धूम सिंह ने भेजे, और इस तरीका से बात, डॉक्टर साहब आप पर पैसा नहीं है तो मुफ्त में आपका इलाज और ऑपरेशन हरिओम गुरुजी करवा कर दिखाएंगे, ये आपको जी की कृपा है, हमें इतना भरोसा है। ऐसे लोगों के लिए देवता नहीं कौन है। आज संदीपन गुरु के पास बच्चों के लिए पढ़ाई पैसा खर्च करते हैं, अपने धन को और धर्म में लगा रहे हैं, ऐसे प्रभु की कृपा है। आ जाइए, आज संदीपन गुरु के पास कृष्ण सुदामा का मिलन होगा। तुम रोवा मत सुदामा, तुम हमारे साथ चलो, हम पढ़ेंगे तो तुम भी पढ़ोगे, हम खाएंगे तो तुम भी खाओगे, हमें हमारे पास जो होगा वो आपसे कम नहीं होगा। प्रेम हो गया मिलन के संदीपन पास के पास। एक दिन की बात है, धूम सिंह बेटा, एक दिन की बात है, संदीपन गुरु के पास बहुत दिन हो गए, गुरुकुल में भोजन नहीं, लकड़ी नहीं थी, गुरुकुल की पढ़ाई पहले होती थी। आज तुम्हारे बीच में ओम कृष्णाचार्य बैठा है, ये बेटा हमारा भी फार्मा कर रहा है, और गुरुकुल में 1129 आते हैं और 3 साल में गुरुकुल में उसको पढ़ाया है। इसलिए जो यज्ञ करते हैं वेद विधान से, शास्त्रीय मंडल में कई कथा दुनिया में होती है, वहाँ पर यज्ञ देख लेना और एक आचार्य का करा के देख लेना। एक विधि विधान से हम भी नहीं करा पाते, इतना अच्छा यज्ञ कराते हैं, ये यज्ञ चाहिए। ऐसे गुरुकुल के पढ़े हुए संदीपन और गुरु के पास जब एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी, लकड़ी नहीं थी, गुरु माता बोली कि अरे सुनेओ,
बच्चों का गुरुकुल तो खोल लिया है, बच्चों को आज भोजन कहाँ से बनाए, लकड़ी कटना नहीं है, ये चिंता मत करो। कृष्ण और सुदामा बलराम को भेज देते, लकड़ी बीन लाएंगे। कृष्ण सुदामा लकड़ी बीनने जाते हैं। आज सुदामा बोले कि मैया भेज तो रही हूँ गुरुमाता, रास्ते में भूख लगेगी, कितने टाइम तक लौटेंगे, कलेबा में कुछ है? इसे लड़के से बेटा से सोनू या इनको बेटा से फ्रंट पर भैया से गीत निकाल के तैयार रखना, तो मैं बता पाता हूँ। सुदामा मिलने वाला आप तैयार रखना। सुदामा घूमो अपनी गरीबी में, तो घूमो गाँव गाँव मैदान नदिया पैदा। सुदामा जी धीरे 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 अपनी गरीबी में घूमो। हटो भैया जाओ, आप बैठ जाओ, सब और बैठ जाओ अपनी। अरे द्वार पालो, द्वार पालो बच्चे, द्वार पालो। लड़की क्या कर रही है? अरविंद तो चुपचाप खड़े रहो। तो सुदामा सब कुछ जानते हैं कि अपनी गरीबी में भीख मांगते मांगते गांव में थी, तब द्वार पर द्वार पा जाएंगे। बोलो सुदामापुरी की। महाराज कोई बात नहीं बना पाए, देखो कोई बात नहीं, गरीबी बच्चे समझते समझते मेरे किताब प्रेम के साथ होने दो। गरीबी में भगवान जिस किसी को भेंट डालनी हो, गरीबी में अपनी भेंट डालनी हो, तो तुम सुदामा के कमंडल में डाल देना। ये परमात्मा सुदामा तुम्हारा बनाओ। इस तरीका से प्रभु बच्चे जबर से आज की तरीका से हाँ आगे जा रहे हैं। अरे श्री कृष्ण श्री सुदामा जा रहे हमारे, श्री कृष्ण सुदामा जा रहे हमारे। अरे चलत चलत मेरे चाले पड़ गए हुई सुरसरी सामारे, चलत चलत मेरे चाले पड़ गए हुई सुरसरी सामारे। और श्री कृष्ण श्री सुदामा जा रहे नंगे पामारे, श्री कृष्ण सुदामा जा रहे नंगे पामारे। आज धीरे धीरे जा रहे हैं और धीरे धीरे इसके भेंट पाकर देखिए। आज भगवान कच्चे बैठ जाते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। गौरव बच्चों को बैठा दो। गौरव चलने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? गौरव सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों। भैया करबंदर निवेदन बैठे रहे सब लोग। सुदामा गरीबी में द्वारिका में आ रहे हैं और द्वारिका तुम्हारे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का जाने वाली थोड़ी कृष्ण के दर पे बच्चे बैठ जाओ, विश्वास लेके आया हूँ। और है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। लालता प्रसाद वोट नहीं रखना, वोट हमने का अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा
बजाओ बजाओ। बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो तुम। एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है। घर पे सुदामा करीब आ गया है। फूल बरसाइए। बोलो किसी भगवान की। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वही तक वही बोलो किसी सुदामा की। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। आंसुओं से सामने बुलाए। आंसुओं से शाम ने दुलाए। हाँ, बराबर में अपने चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। हाँ, प्रभु ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। करीब आ गया है। न
घबराओ प्यारे बस बस सदा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा बोलो कृष्ण सुदामा की ऐसी बस ऐसी सुनो बता दो बच्चा बोलो कृष्ण सुदामा की। अब भैया समझना मत दो किस तरीका से भगवान अपने सिंहासन पे लाएंगे और कैसे भोग लगाएंगे और कैसे मिलन होगा। आप कथा को समझिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा बेटा ऋषि क्या बोले द्वारपाल आकर के कौन समझाओ कोई और मोने का करके तो तू बोल और मोने का करके धूम सिंह कौन सा फॉर्म था भगवान से कह रहे थे वो 0 नंबर का फॉर्म था। गिरैया कह रहे इस नाम को आज फोन कर देना। अरे बात 0 पे होती बात 0 पे होती बात बिहारी बात 0 पे होती बात बिहारी सागर बाला ऐसे किना इतने कहाँ बाद में किना इतने कहाँ फिरमाए किना इतने कहाँ फिरमाए लौट के यहाँ तक नहीं आए लौट के यहाँ तक नहीं आए। अरे आज कोई कौन बताए हो पहला आभारे आज कोई कौन बताए हो पहला आभारे बोलो कृष्ण सुदामा की। अब बीच में कृष्ण बैठे सुदामा बैठे कृष्ण नीचे बैठो नीचे पैरों में सुदामा। अब तो देखना जैसे ही भगवान ने सिंहासन पे बैठा लिया और सिंहासन पे बैठा के रोने लगे और ले लाल प्रसाद थाली दे दो जल दे जल ये जल्दी काम करो दे दो काम करो नीटू आज थाली को रख करके अश्रमा किस तरीका से पैर धो रहे हैं अश्रमा के रो रहे हैं क्या बता करते हैं प्रभु। और श्रमा वो क्या नाम है धूम सिंह तुम भी पहुंच जाओ थोड़ा सा भगवान के चरणों में पैर हाथ लगा करके तुम कन्हैया के पास पहुंच जाओ आज भगवान के चरण धो जाओ। अरे ऐसे बिहाल विवायन सुन जाल लगे आज मेरे धूम सिंह और लाला प्रसाद और कन्हैया के साथ सुदामा के पैर धो रहे हैं। अरे ऐसे बिहार और अरे भैया अमीरों के तो पैर पूजा धोती है आज मेरे धूम सिंह गरीबों के पैर से धो रहे हैं मेरे सुदामा के पैर धो रहे हैं कन्हैया। अरे ऐसे बिहार विवायन सो और दशा उसके बाद 20 मिनट करके अरे के सुदामा की दशा या दशा करो करते करो अरे पानी बारात तू हाथ छुओ हाथ छुओ और ले चल
है पारी और के चल सुपर भैया सुदामा। हेलो, हाँ भैया। सुदामा और ठीक ठाक हो? अरे ठीक ठाक होते तो भैया काय भी दे दो रहा। रोक 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 रूप से चले लगा। भैया हम तुम बालापुर में गुरु संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करते रहे। सही बात। और भैया तुम जो है द्वारकाधीश बन गए, मैं गरीब बन। भैया तू चिंता मत कर सुदामा। सुदामा रोने लगे कि भैया मैं तो गरीब हूँ। भैया कोई बात नहीं, धीरे रखो। सुदामा तुम मत रो, तुम आए क्यों नहीं? हम तुम मित्र भी नहीं, मित्र हो तो ऐसा हो सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का कोई। भैया तूने मुझे क्यों याद किया सुदामा? बताओ क्यों याद किया? तुम क्यों नहीं आए? बताओ पहले क्यों नहीं आए? क्या बात है? अब भैया तो जाने जा बात तू तो भूल भूल ना गो। देखो सुनो जी, बता भाभी कैसे? भाभी तो भाभी ने भैया जैसे मैं उसे सिखो बात तो ऐसे ही है। तो जी बता भैया, अब कहने का तात्पर्य कि तुम इतने बड़े दुखी मत हो, तुम उसका बात की चिंता मत करो। जी बताओ कि तुमने भाभी ठीक ठाक नहीं या ऐसी यही हाल है? यही हाल है भैया। अच्छा बताओ ना भोजन बन जाता है, काउ ना बनतो ही ना। अच्छा तो जी बता भाभी न हमारे कुछ सेवा गालो कछुना था भैया, गरीबी में कछुना है। अरे अब सुदामा कह रहे अब मैं इतने बड़े राजा के जाऊं, इतने बड़े भामार के जाऊं, कि चावल की क्या कीमत है तो कोक में अपने छुपा रहे हैं। और सुदा कन्हैया नीचे रख दो। और कन्हैया कह रहे भैया बगल में क्या है? कन्हैया पूछने लगे कि बाप माता दुकान भैया बहुत दिन है गए, ये फोड़ा है। फोड़ा है भैया, ये कुछ गाँव तो लग रहे हुए। भगवान ने सोची कि ये चावल को कादू को तक छुपा लूं, तो अपनी पुपड़ी को कुक में छुपा लिया। और कन्हैया कहने की भैया जामे क्या है, जामे क्या है, जामे क्या है? अरे भैया कैसा अरे फोड़ा है। कहने का तात्पर्य देकर रोक रही तो भगवान ने किसी ने जबती छीन लिए। जबती छीन बहुत अच्छे जैसे छीन लिए, कैसे कहा कि भैया तुमने एक बार मुझसे कपट किया था, गुरु से कपट मित्र से चोरी कोड़ी। तुमने एक बार हमारे गुरु माता ने चना दिए थे तो लकड़ी तोड़ने गए थे, तुम सब जाम गए। आज भाभी ने मुझे तंदूर चावल दिए हैं तो उसको छिपा रहे हो। जो कोई नाचना चाहते खुशी नाचना सुमन देवी क्या बात है?
बापू शर्मा ठाकुर जी के सुमत कुमार की धन्यवाद। जब तुम्हारे तोहे घर में लगेगी, जब तुम्हारे तोहे घर में लगेगी, मोर का बुलाए गए राधा प्यारे, आना बरसाने में आए गई हो, और सुना राधा कृष्ण की। अब हमारी पूजा हो रही है। तालियों से स्वागत करो मेरी बेटियों का। बोलो राधा कृष्ण की जय हो, कृष्ण भगवान की। जब तुम्हारे तोहे नींद लगेगी, रास हो रहा है आज बच्चा बन रहा है। नींद लगेगी, जब तुम्हारे तोहे नींद लगेगी, जब तुम्हारे तोहे नींद लगेगी, अरे मखमली मखमली गले पे सो गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, आना बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, 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 हो भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो राधा कृष्ण की, सुदामापुरी की, द्वारकापुरी की। आज भगवान का मिलन हो रहा है। जय हो प्रभु। बस तालियों से तालियों से। बस आपका 101 रुपया अंतिम ठाकुर जी की विदाई देकर कथा को समाप्ति की ओर कर रहे हैं। 101 रुपया देकर 100 रुपए की विदाई हमारी माता जी आज सभी। और सुनिए, बैठ जा सब लोग चाहते हो और पार्टी आपके आज के बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा भगवान के दरबार में बैठने के लिए। आज मेरी माता जी सबके 100 रुपए की भेंट देती जा रही है। सुनो रवि की मम्मी और पैर छुओ, अमर सिंह की धर्मपत्नी, अनेक पाल की धर्मपत्नी, तुम्हारे परिवार में आज ऐसा हो रहा है। सभी बेटियां पटरामियों के द्वारकापुरी में कृष्ण भगवान की पैर छुओ, आशीर्वाद लो। हाँ चलिए आ जाइए, भगवान के भजन भी चलता रहेगा और भेंट भी हो रही है। सभी लोग बैठ जाइए, आ जाइए बेटा। सुनिए ये भजन चलाइए। सभी माता बहनों से बोले दूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं एक भजन गा रहा हूँ और परीक्षित महाराज जी खड़े हो जाए, उनको भी वो करा रहा हूँ, मोक्ष करा रहा हूँ। हाँ परीक्षित महाराज पत्री से आ जाए, परीक्षित महाराज पत्री से आ जाए। हाँ परीक्षित महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ लेकर के आओ। महाराज जी ये फल उठा देना, फल ये फल उठाओ, फल ये बड़ा वाला फल है। हाँ हाँ डिब्बा लगा दीजिए। एक ये आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर आ जाइए परीक्षित महाराज। बहुत शुक्रिया। ये सभी आज इनके परिवार की सभी रंजीत, धूम सिंह, अमर सिंह, अनेक पाल सुजान सभी की। अब देखिए आपने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनी और कथा सुनने के बाद आपको अभी तक्षक नाम का सर्प काटेगा। परीक्षित बोले कि नहीं काटेगा। परीक्षित बोले कि मुझे नहीं काटेगा, शरीर को काटेगा। और सुखदेव ने कथा सुनाकर और परीक्षित को वैकुंठ के लिए कहा कि अब तुम्हें जन्म मृत्यु खत्म हो गए, अब
तो चलिए आपको वैकुंठ में जाना होगा। और कहा कि लोग सूक्ष्म रूप से भगवान की कृपा से उनको पीठ में खा करके और शरीर को दर्शन किया और दक्षिणे, और उनसे कहा कि जाओ अर्थ और धर्म काम मोक्ष आपके बीच में पड़ गए। परिचित महाराज के कार्यों में स्वागत करें। और परिचित महाराज हमेशा भी आप लोग कुछ झोरी करें, झोरी करें। आज परिचित महाराज की और फल दे करके जो पीछे आज हमारी मैया अपने बेटों को भी और आशीर्वाद दे करके, और देखो मेरी माता जी 251 रुपये से ठाकुर जी पर और सभी को दान दे करके और आज कर रहे हैं 100 रुपया सभी को जोड़ देते। और क्या है, माता जी के हाथ से आशीर्वाद दिलवा दो सभी के लिए। अभी नहीं लगाई रे, कान्हा ने सुध विसराई रे, कान्हा ने सुध विसराई रे। अब बैठते भैया जी, तुम्हारा भी फरमाइश पूरी हो गई और हाथ से प्रभु की वैकुंठ में हो गई। और आप समय को देखते हुए और मैं सब लोग आज से कहूँगा आज अपन दरबार में आ जाओ, आशीर्वाद तो ले लो भैया प्रभु को, पंडित को करो। बहुत सुंदर कृष्ण सुदामा रुक्मिणी तुम भी खड़ी हो जाओ, वीडियो बन रही है ये देखने के लिए। रंजीत अपने घर में भगवान का स्वरूप देख के रहना। आज हमारी रुक्मिणी भी रंजीत की बेटी है, मेरी भी बेटी है। कि प्रभु के पास से आज मैं मुझे नहीं पता था कहाँ से आई गुड़िया रुक्मिणी बन कर जाएगी। ओम नमः प्रभु। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, मेरी एक ज्यादा नहीं कुछ कह रहा हूँ। आप लोगों के बीच में जब कथा हुई है, इसके बाद बढ़ा देना बेटा, इसके बाद बढ़ा देना। आज तुम्हारे बीच में कथा हुई है, मेरे धूम सिंह अमित कुमार जी वरुण देवता हो, हमारा तुम्हारा कल पूर्ण यज्ञ होगा। और पूर्ण यज्ञ में
जो कोई पति पत्नी के साथ आना, ये नवग्रह है 9 दुर्गा देवियों में, और आज श्रीमद् भागवत कथा का और आप लोगों के बीच में 9 दुर्गा में हो रहा है। ये पति पत्नी के साथ सब लोग आना और यज्ञ का लाभ उठाना। मैं कलश निवास कन्यासी भाई सब का अपना अपना गोला, अपना अपना घी जिसके पास होता हो लाए। और दूसरी बात 11 बजे से और 3 बजे तक ये चलेगा, और उसके बाद में तुरंत भंडारा शुरू। सभी मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों से कह रहा हूँ, यहाँ स्वयं भगवान की कथा हो रही है। आप सभी 3 बजे से शाम 7-8 बजे तक भंडारा पा रहे हैं, हर इच्छा तक भंडारा चलेगा। दूसरी बात रसूला के, म्यूडी के, ललितापुर क्या नाम है, लताड़पुर के क्षेत्र के जितने भाई बात दूर से आते हैं वो सभी भंडारे में आए। जिन्होंने भगवान का कथा सुनने का अधिकार है तो भंडारा पाने का तैयार है। अच्छा, अब आ जाओ, हम 7 दिन से भगवान का यज्ञ करने आए। एटा से हमारे नारद जी जो पिछली बार आए थे, इनका तौलिया से स्वागत करें। ओम कृष्ण आचार्य जी, गुरुकुल के आचार्य जी, जिन्होंने यज्ञ के माध्यम से आपको यज्ञ कराया है। हमारे एमएलसी साहब आशीष यादव के स्टोनो साहब जिला एटा का, उनके तालियां बजाएं। पुष्पेंद्र नेताजी की, और नरसिंह तो नरसिंह है, नरसिंह को भात भगवान में भरो है। तो आज हमारे भी साथ पहली बार नरसिंह आए हुए, जोड़े तालियों स्वागत करें। ये तुम्हारे बीच में जो हमारा सर्वेंद्र सिंह सामरिया, ये शास्त्रीय कथावाचक, संत कथावाचक और संगीत में नंबर 1 प्रभु की कृपा से, आज की बढ़िया तरीका से ये अपनी अलग भी कथा करता है। अच्छा कथावाचक है और ये मेरा असली शिष्य है। इसने मुझसे 15 साल से बच्चे को पाल रहा हूँ, किसी के साथ सहायकी करने नहीं जाता, ये तो गुरु कृपा से मेरे साथ रहता है। ऐसे बच्चे के लिए रोज तालियां बजाएं। हमेशा आपकी जब किसी को जरूरत पड़े, जब किसी को कहीं भगवान की कृपा कथा कि भाई जल तो जल है पर गंगा जी को छोड़े, कथा बात से हजार है, किसी पर सामरिया सर्वेंद्र की बात को छोड़े। तो मेरे बच्चे कभी नहीं होते कच्चे। एक नई बात करूँ, धूम सिंह और लालता प्रसाद रसूला वाले सर्वेंद्र मेरे आंतरिक प्रिय भक्त, इन पर ऐसी असीम शक्ति की कृपा है कि मेरे बच्चे कभी फेल नहीं होंगे। अगर मैं कभी रहूं या न रहूं, आऊं या न आऊं, मिलूं न मिलूं, अगर मुझे से कोई अगर हो तो धूम सिंह से, लालता प्रसाद से, अमर सिंह से, विजेंद्र से, इनके परिवार से और लालता प्रसाद के द्वारा मुझे मिल सकते हो। ईश्वर की कृपा से कोई न मिलूं तो धूम सिंह, लालता प्रसाद, सर्वेंद्र, ये सभी मेरे शिष्य हैं। और इनके पास से जो मेरे पास है वो इनके पास है। गुरु तो गुरु ही, चेला भी गुरु ही। जो आपस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो, आपस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो, आपस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो, कथा सुन के तुम्हारे अंदर गांठ रही, कपट की गांठ रही। परीक्षक महाराज ये संकल्प लो कि जिस किसी से बात करो और इस तरीका से प्यार से बात करना। परीक्षक महाराज तुमने 7 दिन कथा सुनी है और सबको प्रेम के तरह रखना। क्यों? जिस घर गांव नगर में जाकर फूट डाला और लगी न कसर, जो बिल्कुल उसी का ध्यान निकाला। और उसी आफत टूट अब तो मेल बढ़ा लो, आफत टूट अब तो मेल बढ़ा लो, अब तो मेल बढ़ा लो। मेरी ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, मुझे कथा तो है रही बंद। आई माता रानी कथा बंद हो जाती है, कल एक दिन होगा भंडारा कि ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, मुझे कथा तो है रही बंद। और वेद शास्त्र के साथ साथ तुम्हें और मिला सत्संग, कि वेद शास्त्र के साथ साथ तुम्हें और मिला सत्संग।
और क्या तुम्हें सुनाऊं, कल में तो घर ओ मेरी बहना, ओ मेरी भैया, ये कथा तो है तुम सिंह, क्या कथा जो करीबे आए, तुम सबके दर्शन पाए। वो कथा जो करीबे आए, तुम सबके दर्शन पाए। वो 7 दिना से अब तक आनंद का बने पाए। अरे 7 दिना से अब तक आनंद का बने पाए। अरे भूतान के स्वामी सुनो निवासी, ये भूतान के स्वामी सुनो निवासी, भंडारा होगा बुलंद रसूला के भक्तों के लिए, क्षेत्र के वासियों के लिए, संतों के लिए कोट कोट प्रणाम करता हूँ। परमात्मा हमेशा आपको सूरज की किरण, आपको सूरज की हर किरण रोशनी, आपको पूरा की हर गली खसूद है, आपको हमको रास्ता बताने वाले ठाकुर जी हर खुशी हो। क्या ऊंची थाली पकड़े को, मैं थाली पकड़ी तो इससे भोग से क्या ऊंची प्रेम सगाई मेरी मैया, अरे ऊंची प्रेम सगाई, और ऊंची प्रेम सगाई मेरे भैया, ऊंची प्रेम सगाई। देखना, अरे झूठे फल सब के खाए। ओ ठाकुर जी महाराज, आइए धूम सिंह परिवार से सेवाधारी वरुण देवता हो, बजरंग बली, राम सिंह, सभी हरिओम जितने सेवाधारी बने हो, बजरंग बली का रूप तुम्हें मिला, आप तुम्हारी सेवा से बने। आज बिना बिना बाधा के शुभ कार्य हुआ है, शुभ कार्य हुआ है, ये बहुत बहुत कृपा हुई। कल सवारी कन्याएं परीक्षित महाराज धन्य हो गए। आज जीवन में सबक कमाई करी, पर ये पद और ये भाव अगर जीवन में देखने को मिला, ये क्यों न होते तो आज तो परीक्षित न होते। यानी क्या झूठे भला सब फ्री के खाए, बहुमित स्वाद बताई। हम तुमने भी इनका टीका खाया है, हम तुमने भी इनका भोग लगाया है। हमारी रवि की मम्मी ने और अनेक बार की सुजान की सभी माता बहनों ने, अमर सिंह की सभी ने, ओहो माता जी ने गला दूध पियोगे, ये प्यार मिला। सुनील, सोनू, ये सभी बेटा रवि मोटरसाइकिल से गाड़ियों से अमित विश्वास जी, तुमने बच्चों को ऐसा जीता है, मैकेनिक का कहा कोई भोग लगा रहे। झूठे फल सब फ्री के खाए, ऐसे तुम्हारा भोग लगाया। सुजान बोली, तुमसे कह रहे गुरु जी, तुम हर जगह बादाम किसमिस फारे और पैकेट लिखते हो, लेकिन तुम नमकी क्यों नहीं लिखे? मेरे बेटा अपना घर है, जहाँ मैं क्या लिखूंगा, मैं तो जो खाऊंगा तो मिलेगा। बच्चों ने जो खाया जो मिला, जैसी भोग तुम्हारा हमने लगाया है, तुम्हारा भोग लगाया है। आज भगवान की अपनी कथा करके तुम इतनी पूरे परिवार को धन करके ले जा रहे, इससे बढ़ करके तुम कितना भी धन दे देना, लेकिन इसके बराबर कभी हो नहीं सकते हो। ये फिर से क्या क्या झूठे फल सब फ्री के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई मेरे काला, बहुविधि स्वाद बताई। और उत्तरी लोक की बेवा त्यागी, साधु पे दूर घर खाई,
आई मेरे भागो सब विदुर आई ऊंची प्रेम सगाई मेरे भागो ऊंची प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई ओ भैया आज के रात हो गई भैया आज के रात हो गई क्या राज चिड़िया की उदूस करती ना तुमसे पराग तुमने यज्ञ किया है राज चिड़िया की उदूस करती ना अरे तावी झूठ उठाई मेरे गाना तावी झूठ उठाई प्रेम के बस आरा जुड़ा तो आज हम भी तो ऐसा कर रही हम रथ को उठा के नहीं और धूम सिंह को भी को उठा दिया रथ में और हम रथ उठा के कैसे क्या प्रेम के बस अर्जुन तो भूल गयो ठकुराई भूल गयो ठकुराई मेरे भक्तो भूल गयो ठकुराई ऐसी प्रीति भक्ति जो भूता में ऐसी प्रीति भरी कैसे बोले अरे बात ये पैसा दे दो आपका पैसा शक्ति में होता है इसे पहले बोले जाता है ऐसी प्रीति जो बड़ी भूता में और वो हरिओम ये पुनाई हरिओम ये पुनाई मेरे भक्तों हरिओम ये पुनाई अरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा ठाकुर जी की ऐसी कृपा बजरंग बली की ऐसी कृपा जखई महाराज की ऐसी कृपा कथा तो करे सुनाई कथा तो कई सुनाई मेरे भक्तों कथा तो कई सुनाई और गलती होई माफ करे दीजो गलती होई माफ करे दीजो अपनो समझो भाई अपनो समझो भाई मेरे भक्तों अपनो समझो और अरे निकलो पे जाके आज गुरु जी को और हो तू मान बढ़ाई मेरे बेटा हो तू मान बढ़ाई सात दिना से अब तक कथा में और सात दिना से अब तक कथा में और लोटन बरसा बरसाई बरसा बरसाई मेरे बेटा बरसा बरसाई और ठाकुर जी की रोज आरती और ठाकुर जी की अंतिम आरती और धन से या कराई धन से रहे कराई मेरे हाथों दान से रहे कराई